आपका एक बार फिर स्वागत है जीएस विद बीएस राजपूत के यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। आपको कर्क रेखा से संबंधित एक भी डाउट नहीं रहेगा। एक एक डाउट आपको क्लियर किया जाएगा वीडियो में, और काफी शॉर्ट ट्रिक के साथ हम इस कर्क रेखा वाले राज्यों को समझेंगे, याद करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हों उसमें वीडियो को शेयर करें। तो हम कर्क रेखा के बारे में बात करते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसको हम काफी शॉर्ट ट्रिक के साथ याद करेंगे। और ये कर्क रेखा है वो भारत के लगभग 35 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है? 35 जिलों से। लगभग कितने जिलों से होकर गुजरती है? 35 जिलों से होकर गुजरती है। ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो ये 35 जिलों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा की भारत में लंबाई कितनी है? कर्क रेखा की भारत में लंबाई कितनी है? तो ये है 2678। कितनी? 2678 किलोमीटर। हाँ, 2678 किलोमीटर है। तो ये आपको याद रखने हैं। ये 3 क्वेश्चन बन गए आपके। एक तो भारत में लंबाई कितनी है इसकी, भारत में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 2678, यानी कि 2678 किलोमीटर। और इसकी राज्य में इसकी 8 राज्यों से गुजरती है। और ये जिलों की संख्या है 35। कितने जिलों से होकर गुजरती है? 35। और कर्क रेखा जो पृथ्वी पर 23.5 डिग्री पर है। कितने पर है? 23.5 डिग्री पर है। ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकता है कि कर्क रेखा कितने डिग्री पर जाती है पृथ्वी से? तो 23.5 डिग्री से होकर जाती है। तो इसकी जो याद करने की शॉर्ट ट्रिक है वो हम आपको बाद में बताएंगे थोड़ी। तो पहले हम जो राज्य हैं तो उनको देखते हैं किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है वो सबसे पहले गुजरात से होकर गुजरती है। कहाँ से? गुजरात। ये आपको गुजरात पड़ता है। और फिर राजस्थान से होते हुए, ये राजस्थान है आपका। और फिर ये मध्य प्रदेश में जाती है। कहाँ पर जाती है? मध्य प्रदेश में, यानी एमपी में। फिर एमपी से होती हुई ये छत्तीसगढ़ में जाती है। कहाँ जाती है? छत्तीसगढ़। और उसके बाद ये झारखंड में घुसती है। कहाँ पर घुसती है? झारखंड में। और उसके होते हुए ये सीधी पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम होके क्रॉस करती है। तो ये कौन सा है? ये पश्चिमी बंगाल है। ये आपको याद रखना है। और ये त्रिपुरा है। और ये मिजोरम है। क्या है? मिजोरम। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम इसकी शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है मगरमच्छ छपटा। क्या है? मगरमच्छ छपटा। तो इस मगरमच्छ में माँ से है हमारा मध्य प्रदेश। माँ से क्या है? मध्य प्रदेश। और गा से क्या है? गा से है गुजरात। रा से क्या है? राजस्थान। और माँ से क्या है? मिजोरम। माँ से क्या है? मिजोरम। माँ से क्या है? मिजोरम। और छा से क्या है? छत्तीसगढ़। और झा से क्या है? झारखंड। झा से क्या है? झारखंड।
पा से क्या है, पश्चिम बंगाल। और टा, इसको हम जो टी टा है, जो ये टा है, इसको हम टी ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टी ए में। इंग्लिश में आपको याद से याद करना पड़ेगा। तो टी से त्रिपुरा, टी से क्या है, त्रिपुरा। ये टी से त्रिपुरा है, ये आपको याद रखना है। इसमें हमारा माँ से है मध्य प्रदेश, और गा से है गुजरात, रा से है राजस्थान, और माँ से है मिजोरम, छा से है छत्तीसगढ़, और झा से है झारखंड, पा से है पश्चिम बंगाल, और टा यानी टी यानी त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है, टा से, हमने ये इंग्लिश में लिखा है यहाँ से, तो ये टा से टी से त्रिपुरा। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। लेकिन अगर आपसे वो पूछे कि पश्चिम से पूरब को राज्य लगाओ, एक क्रम पूछ लेता है कि पश्चिम से पूरब जाते हुए रेखा में लाइन बोल राज्य बताएं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है गुजरात पड़ता है, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, और उसके बाद पड़ता है मिजोरम। ये आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि इसको, ये क्वेश्चन और बढ़ता है, जो एक नदी बहती है भारत में, जो माही नदी है, कौन सी नदी है, माही नदी। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माही नदी कौन सी नदी है, माही नदी है, जो भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। ये आपको याद रखना है। ये प्रथम बार, जो ये प्रथम बार काटती है माही नदी कर्क रेखा को, तो ये प्रथम बार काटती है मध्य प्रदेश यानी एमपी में। कहां पर काटती है, एमपी में काटती है। और ये दूसरे नंबर पर, कहां पर, दूसरे नंबर पर, ये दूसरे स्थान पर, यानी दूसरे नंबर पर ये गुजरात में काटती है कर्क रेखा को। कहां पर काटती है, गुजरात में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहेगा, ये आपको याद रखना है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और हमारा एक क्वेश्चन है, क्या कर्क रेखा को एक बार कौन सी नदी काटती है, कौन कौन सी नदी काटती है कर्क रेखा को एक बार, तो ये भी आपको याद रखना है। एक बार काटती है ये एक बार काटती है ये, इस और माही नदी है, ये 2 बार काटती है। जो ये एक बार काटती है वो कौन कौन सी नदी है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें आती है पहले नंबर पर सोन नदी। कौन सी नदी आती है, ये सोन नदी आती है। उसके बाद रेहंद नदी है, एक दो तीन नदी है जो कर्क रेखा को एक बार काटती है। तीसरी नदी है बेतवा नदी। कौन सी नदी है, बेतवा नदी। ये आपको याद रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि कर्क रेखा को एक बार कौन सी नदी काटती है, तो कर्क रेखा को एक बार सोन नदी, रेहंद नदी और बेतवा नदी काटती है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को एक ही बार नहीं काटती, तो ये तीनों दे सकता है, ये भी दे सकता है, या फिर इनमें से कोई अलग दे सकता है, तो आपको अलग वाला आंसर लगाना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है। और ये लगभग 18 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से होकर गुजरती है ये नदी, वो सॉरी, कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से होकर गुजरती है, ये विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है। ये आपको याद रखना है। 18 देश, 3 महाद्वीप, कर्क रेखा 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। और जल निकाय हैं, कितने जल निकाय हैं,
तो ये 6 जल निकाय हैं, ये आपको याद रखना है। ये भी आपको याद रखना है कि विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है ये, और 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, और ये 6 जल निकायों से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? 6 जल निकायों से होकर गुजरती है। ये आपको याद रखना है। और एक चीज आपको याद रखनी है कि कर्क रेखा पर जो सूर्य है वो लंबवत कब चमकता है। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको याद रखना है कि कर्क रेखा पर लंबवत सूर्य कब चमकता है। तो ये 21 जून, कब? 21 जून। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इक्कीस जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ये आपको याद रखना है। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और एक और 2 और क्वेश्चन है जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। वो क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रदेश में सबसे ज्यादा, मतलब सबसे लंबाई में कर्क रेखा गुजरती है। तो कहां से गुजरती है? तो ये मध्य प्रदेश से गुजरती है। लंबाई में राज्य जहां से और कर्क रेखा गुजरती है तो वो है एमपी। क्या है? एमपी। एमपी से कर्क रेखा सबसे लंबाई में सबसे ज्यादा गुजरती है। ये आपको ये देख भी रहा है कि मैप में, ये मैप है हमारा, तो इसमें आपको दिख भी रहा होगा कि ये यहाँ से होकर गुजरती है। ये काफी बड़ा हिस्सा है, आपको ये भी इस मैप से भी पहचान सकते हैं कि ये कितना बड़ा हिस्सा है इसका। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा लंबाई जो कर्क रेखा की है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम लंबाई कहाँ पर है? ये सबसे ज्यादा है, तो ये है राजस्थान में सबसे कम। राजस्थान में सबसे कम होकर ये गुजरती है। ये आपको दिख रहा होगा, ये हल्का सा गुजरती है राजस्थान से। कहां से कितना गुजरती है? बहुत नामात्र सा होकर गुजरती है राजस्थान से, लेकिन काफी गुजरती है। मैप में तो कम छोड़ा ही दिखेगा, लेकिन ये काफी कम से गुजरती है। तो ये आपको याद रखना है कि कर्क रेखा भारत के सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य से है, किस राज्य में है? तो वो है एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश में। और सबसे कम लंबाई तो वो है राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। ये आपको याद रखना है, सबसे कम लंबाई है राजस्थान में। ये काफी इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो ये याद रखना है। और एक बार हम रिपीट कर देते हैं। कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये पश्चिम से पूर्व के राज्य हैं, ये आपको याद रखना है। और वो लगवा है पूर्व से पश्चिम, तो आपको इस तरफ से लगाना है। और वो लगवा है पश्चिम से पूर्व, तो वो इधर से आपको इधर को लगाना है। और इसकी जो याद करना है, तो हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिए हैं। मरगमच छपटा। क्या है? मरगमच छपटा। मां से है मध्य प्रदेश, और गा से है गुजरात, रा से है राजस्थान, मां से है मिजोरम, छा से है छत्तीसगढ़, झा से है झारखंड, और पा से है पश्चिम बंगाल, टा, ये हमने टी लिखा है, इंग्लिश में लिख दिया है, तो टी से क्या है? त्रिपुरा। ये आपको याद रखना है। और ये भारत के लगभग 35 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है? 35 जिलों से। ये आपको याद रखना, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये दोनों। और इसकी जो भारत में लंबाई है तो वो है 2678। कितनी है? 2678 किलोमीटर है। ये काफी इंपोर्टेंट लंबाई है, ये आपको याद रखना है। और ये 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। और ये भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में काटती है। कितने हिस्सों में काटती है भारत को? ये भारत को 2 बराबर हिस्सों में काटती है। और जो भारत की माही नदी है, कौन सी नदी है? माही नदी, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पहली बार तो ये मध्य प्रदेश में काटती है, दूसरी बार ये गुजरात में काटती है। और कर्क रेखा को एक बार काटने वाली नदी कौन कौन सी है जो कर्क रेखा को एक बार काटती है? भारत की नदी है ये सिर्फ, हम पूरे विश्व की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये भारत के में आपको जानना इंपॉर्टेंट है।
तो वो है सोन नदी, रिहंद नदी और बेतवा नदी। ये 3 नदी ऐसी हैं जो कर्क रेखा को भारत में सिर्फ एक बार काटती हैं। और इसकी सबसे ज्यादा लंबाई तो मध्य प्रदेश में है और सबसे कम लंबाई है राजस्थान में। ये कुल 18 देशों से गुजरती है। महाद्वीप है 3 और जल निकाय है 6। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उसमें वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो पता चलेगा कि कर्क रेखा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे बाहर आपको क्वेश्चन एक भी कर्क रेखा से बाहर नहीं जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो आपको पूरी वीडियो जरूर देखनी है और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।